जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं बच्चों। तो माता रानी का नवरात्रि का पर्व चल रहा था और अब समाप्ति होने वाला है। कल विसर्जन भी हो जाएगा। आज हम लोगों का जो नवमी का होता है, आज 9 दिन कंप्लीट हुआ है माता का। तो अब हम आपके लिए काव्य सौंदर्य से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं बच्चों, जिसमें पहला हम पढ़ाएंगे रस। और सबसे पहले आपको अवगत कराएंगे कि रस से संबंधित किस प्रकार से और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों आगे बढ़े इससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम देखते हैं, आप देख ही रहे हैं कि हम आपको रस से संबंधित चीजों को समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको टाइप ऑफ रस बताएंगे, कितने प्रकार के रस होते हैं, और उन सभी के अस्थाई भाव को समझाएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों हम थोड़ा सा जिक्र कर ये लेते हैं कि रस कितने प्रकार के, किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हम अपने प्रश्नों से अवगत हो जाएंगे तो चीजें और अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम पढ़ेंगे दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ इससे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, आप जानते हैं कि ये दो अंक के आते हैं, रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार से संबंधित दो क्वेश्चन आएंगे बच्चों। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होंगे ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको सीधा सीधा पूछ लेगा, यही जो दिया हुआ है बच्चों, ये सीधा सीधा आपसे यही ये पूछ लेंगे। समझ पा रहे हैं चीजों को। ये सीधा यही पूछेंगे कि रस की परिभाषा पूछ बताइए, ठीक ऐसे पूछ लेंगे। और तो उदाहरण बताइए, अर्थात उदाहरण के साथ बताइए। आप बताएंगे, आप देख ही रहे हैं, अभी हम आपको डिटेल समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिक्र कर लेते हैं बच्चों। आपसे पूछा जाएगा, पहले तो पूछ लेंगे कि रस की परिभाषा बताइए उदाहरण के साथ। फिर उसके बाद टाइप ऑफ रस में बच्चों आपको मात्र 2 ही रस पढ़ना है। आप जानते हैं, आप हाई स्कूल के सारे बच्चे इकट्ठा हो जाइए बच्चों। ये हम हाई स्कूल के बच्चों को रस पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। आप क्लास 10 वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, टीजीटी पीजीटी भी जो करते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक बीए की पढ़ाई जो कर रहे हैं हिंदी विषय काव्य सौंदर्य, वो भी रस पढ़ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर हो जाए कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। पूछ सकता है आपसे हास्य रस की परिभाषा लिखिए, बताइए और एक उदाहरण भी दीजिए, या हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, या हास्य रस की 100 उदाहरण परिभाषा लिखिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों पेपर में, ऐसे लिखा रहेगा। जो हम आपको बोल रहे हैं सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखा भी रहेगा। या कह देगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव लिखिए और एक उदाहरण भी बताइए। तो आप हर चीज को अच्छे से समझ पा रहे हैं बच्चों। तो चलिए इसी टाइप से और बच्चों ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है ये सब। रस कितने प्रकार के हैं, या भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं, या आचार्य द्रुहिड़ के हिसाब से अनुसार रस कितने प्रकार के हैं, या कुल मिला के रस कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन में दे देगा 8, 7, 9, 11। तो बच्चों वैसे तो रस कुल मिला के 11 होते हैं, लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस मात्र 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन मान लीजिए 8 और 11 नहीं है, तो आपके यहाँ बच्चों आचार्य द्रुहिड़ के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। तो आइए बच्चों अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप जुड़े हुए हैं बच्चों किरण मैम के साथ लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल में। इस चैनल के माध्यम से बच्चों हम आपको डे बाय डे निरंतर आपको क्लास 9 से लेके 12 तक बच्चों, अर्थात 9 से लेके 12 तक सभी बच्चों के जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों डे बाय डे।
तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना और जुड़ जाइए इससे, और अपनी हिंदी को खूब मजबूत बनाइए। पूरे ठान लीजिए हमको 90+ नंबरों से पास होना है। 9 से नीचे तो कोई, 90 से नीचे तो कोई बात ही नहीं करना। इस प्रकार से आप अपने दिमाग में जैसे अपन का अपन, ठीक एकदम अपन का अपन एक टारगेट बना के चलिए कि हमको जितना नंबर होता है टोटल हिंदी में पूरा का पूरा लाना, ये बना के चलिए। फिर बच्चों आप उसके आसपास ही रहेंगे अगर इस टारगेट के साथ पढ़ेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं और रस को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं और हम लोग भी समझते हैं और इसे उदाहरण भी अच्छे से समझेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, रस को हम जानते हैं। रस का अर्थ होता है बच्चों आनंद, खुशी, प्रसन्नता। किसी नाटक को देखकर, किसी काव्य को, किसी कहानी को, किसी नाटक को पढ़कर हमारे जो मन में, हृदय में बहुत देर तक जो प्रभाव बना रहता है, अगर वो दुख है उसमें तो दुख बना रहता है, खुशी है उसमें तो खुशी बनी रहती है, उसमें अगर देशभक्ति के लिए है तो देशभक्ति की भावना बन जाती है काफी देर तक बच्चों, उसी को हम रस कहते हैं। अब ये आपका सटीक परिभाषा है, इसको आप कॉपी में उतार लीजिए। अब बच्चों देखिए, भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा क्या है, इस पर हमको फोकस करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारणी संयोगाद्र निष्पत्ति। फिर से समझिए बच्चों, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सन्निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव, यहाँ पर भाव होगा बच्चों, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। किस सहयोग से या संयोग से बच्चों, यहाँ पर संयोग भी लिख सकते हैं आप, ठीक, आप यहाँ पर संयोग भी लिख सकते हैं। किस संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, आपने समझा बच्चों? क्या फिर से एक बार समझिए। किसी नाटक को देखकर अथवा किसी काव्य को पढ़कर उसका जो हमारे मन पर देर तक प्रभाव रहता है उसे ही रस कहते हैं। अब वो कोई भी प्रभाव हो, सुख हो, दुख हो, वीरता हो, उत्साह हो, घृणा हो, कुछ भी हो, उसे ही रस कहते हैं बच्चों। तो अब आइए आगे चलते हैं। आपने देखा कि भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से या सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है बच्चों। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा होना चाहिए। अब देखिए आगे व्यभिचारी, अब देखिए बच्चों व्यभिचारी भाव, यहाँ पर व्यभिचारी होगा बच्चों, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बस इसको फोकस करिए। व्यभिचारी, यहाँ पर वाह को हटाइए और भाव। व्यभिचारी का दूसरा नाम बच्चों संचारी भाव भी होता है, ये बात भी आपको जानना है। मान लीजिए व्यभिचारी की जगह पर संचारी आ गया, तब आप सोच में पड़ जाए ये संचारी तो हमने जाना ही नहीं क्या है। तो व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। आगे हम व्यभिचारी भाव को समझेंगे बच्चों। अब सबसे पहले तो हम भाव को समझने के लिए उसके, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, पंक्ति दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है, कौन सा उसका अस्थाई भाव है। तो सबसे पहले सब अस्थाई भावों को हम समझ लेते हैं कि अस्थाई भाव क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, वह भाव जिनका हमारे मन पर देर तक प्रभाव रहता है उसे अस्थाई भाव कहते हैं, उसे अस्थाई भाव बच्चों कहते हैं। अस्थाई भाव ही क्या है? रस है। अस्थाई भाव ही क्या बच्चों? रस है। इस आशा है, पूरा विश्वास है आप चीजें समझ पा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आचार्य, अब देखिए आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है या कितनी है। अब ऑप्शन में दे देंगे 8, 7, 9, 11, तो आप 8 पे टिक लगाएंगे। अब देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि आचार्य द्रोहिड़
ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 9 मानी है। ये दोनों चीजें आप फोकस करना, ये तो आपको एकदम रट्टा मार के रखना है, याद ही रखना है। और हाँ बच्चों, मान लीजिए आचार्य मुनि का नाम नहीं आया और पूछ लिया रसों की संख्या कितनी है, ऑप्शन में 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 11 है, तो आपको रसों की संख्या 11 ही मेन होती है बच्चों। लेकिन ये विशेष मुनियों के अनुसार माना गया 8 होगा। अब देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं कि अस्थाई भाव। तो रस और बच्चों, रस और उसके अस्थाई भाव निम्नलिखित हैं, इसको आप लोग समझिए। ठीक, तो आइए अब हम रस देखते हैं और उसके अस्थाई भाव को भी हम लोग समझते हुए चलते हैं। आप जान रहे हैं बच्चों, ये जो श्रृंगार रस है ये कहाँ पर होता है? जहां पर प्रेम हो। और श्रृंगार रस वहां पर भी होता है बच्चों जहां पर दुख हो। अब आप कहेंगे कि कैसा दुख? वियोग का दुख। कैसा दुख? वियोग का दुख, अर्थात दो मिलने वाले, दो प्रेम करने वाले अगर दूर हो जाएं तो वहीं पर क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगर मिल जाएं संयोग तो वहां पर संयोग श्रृंगार हो जाएगा। चीजों को हम लोग समझते हुए भी चलते हैं बच्चों। जैसे अब यहाँ पर देखा कि आपने देखा कि यहाँ पर श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है या प्रेम होता है। कैसा प्रेम? स्त्री और पुरुष का प्रेम बच्चों। स्त्री और पुरुष के प्रेम को श्रृंगार रस कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों हास्य रस, जो कि हमारे सिलेबस का एक पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दोनों, यही हमको दोनों क्लास हाई स्कूल के बच्चों को यही दोनों पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, हास रस का अस्थाई भाव पूछ ले तो आप जानते हैं हास है सीधा सीधा, और ये हास जैसे। अब देखिए बच्चों, इसका अर्थ आप कैसे समझेंगे? तो देखिए बच्चों, अंगों या वाणी के विकास से जो उत्पन्न उल्लास होती है, हंसी होती है। मान लीजिए आपने किसी ऐसी वेशभूषा को देख लिया या कोई ऐसी बातें सुन ली, कोई हंसी वाली बातें सुन ली, तब वहां पर हास्य रस हो जाएगा बच्चों, और अस्थाई भाव उसका हंसी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी क्लास हाई स्कूल के सारे बच्चे ये चीज दिमाग में बना लीजिए, यही तो आपके मुख्य। हाँ, और इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब आइए, हम चूंकि रसों को जानना चाहते हैं कि कितने प्रकार के, अब चीजें हमारे एग्जाम में सीधा इतना ही पूछेंगे कि कितने प्रकार के रस होते हैं, तो हम डिटेल हर एक चीज जाने रहेंगे बच्चों, तो दिमाग में बना रहेगा। लेकिन हमको मेन पढ़ना यही दोनों है बच्चों, देख लीजिए। इसी दोनों का परिभाषा पढ़ना है, इसके उदाहरण को पढ़ना है, बार बार खूब अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, अब वीर रस को भी हम लोग देख लेते हैं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। आपके अंदर उत्साह है तो आपके अंदर वीरता है, उत्साह नहीं है तो वीरता भी नहीं है। और रौद्र रस का अस्थाई भाव बच्चों क्रोध। क्रोध आपके अंदर आ गया तो आप रौद्र रूप धारण कर लेंगे। बीभत्स, बीभत्स अर्थात घृणा बच्चों, घिन। जैसे जिस ऐसी कोई बात सुन ले, ऐसी कोई चीज देख ले जिससे घिन आ जाए, जुगुप्सा जिसे कहते हैं, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत, जैसे आश्चर्य, जिसे कभी अचानक से देखा हो, कभी पहले ना देखा हो, आश्चर्य हो जाए, आंखें एकदम बड़ी बड़ी होके एकदम देखने लगी, एकदम विस्मित हो जाए, अरे ये क्या चीज है, इसको तो पहले कभी देखा नहीं था। इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो बच्चों तो अद्भुत होगा, और उसका अस्थाई भाव क्या होगा? आश्चर्य या विस्मय। अब 8वां देख लेते हैं बच्चों, भयानक रस होता है, जो भय। अब आगे देखते हैं बच्चों, भय आपने समझ लिया कि किसी चीज को देख के, मान लीजिए हम चले गए कहाँ, चिड़ियाघर में चले गए। अब चिड़ियाघर में हमने शेर को देखा, 2-3 शेर हैं, दहाड़ दिए, डर लग गया। कहीं से घूम के वहीं से सांप भी आ गया, जंगल है, तो डर के ऊपर डर हो गया, तो इसी को भयानक कहते हैं बच्चों। जहां से हमारे हृदय में डर का भाव बैठ जाए, डर लग जाए, उसी को भयानक कहते हैं बच्चों। ऐसी कोई चीज देख ले जिससे हृदय पर डर सहम जाए मन, उसी को भयानक रस कहते हैं। उसका अस्थाई भाव भय होता है बच्चों। अब आइए देखिए, हम शांत रस को देख लेते हैं। तो शांत रस में पूरा मन एकदम, विचार एकदम शांत हो जाएगा बच्चों। हम कोई ऐसी चीज देख लें, कोई ऐसी चीज सुन लें जो हमारे हृदय को थोड़ा सा दुखी कर दिया, शांत कर दे, या हम किसी चीज को बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हों, तब भी वहां बच्चों शांत रस होता है। और उसका अस्थाई भाव, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। वैसे तो हमारा मेन है कि हास्य रस और करुण रस, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने प्रकार के रस होते हैं।
या आचार्य भरत मुनि के, ऐसा नहीं पूछेगा, बस सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि कितने प्रकार के रस होते हैं। अब ऑप्शन वाला है तो आपको तो ऑप्शन को देख कर ही लगाना है। वहां पर एक ही रहेगा बच्चों, या तो 9 रहेगा, या 8 रहेगा, या फिर 11 रहेगा। तीनों नहीं रह सकते ना दो, मात्र एक ही रहेगा इसमें से। हाँ, अगर आपको दे दिया जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तब आपको वहां पर 8 ही पे टिक लगाना रहेगा। तो हमने देखा कि रस और उसके अस्थाई भाव को, इससे संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा बच्चों, विशेषकर आपसे पूछेगा यही जो रस हैं, हास्य और करुण रस, इसी का अस्थाई भाव आपसे पूछा जाएगा क्लास हाई स्कूल के बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों। अब हमने रस को समझ लिया और उसके अस्थाई भाव को भी देख लिया। अब बच्चों एक एक चीजों को हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे विभाव। देखिए बच्चों, जो प्रिंटर हमारे जो क्या कहते हैं, जो ये बनाते हैं पीडीएफ, इनसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, विभाव होना चाहिए, यहाँ पर विभाग हो गया है। क्षमा करें बच्चों इतने के लिए। आप विभाव लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, विभाव यहाँ पर लिख देते हैं, विभाव। ठीक, आप विभाव लिखेंगे। चलिए बच्चों, इस परिभाषा को हम लोग समझते हैं ध्यान से। किसी काव्य को कह रहे हैं कि यदि किसी काव्य को या कोई नाटक हो, कोई काव्य हो या कोई नाटक हो, उसमें जो नायक नायिका होते हैं, मुख्य पात्र रख लीजिए बच्चों, समझ लीजिए मुख्य पात्र, नायक या नायिका को विभाव कहते हैं। किसको विभाव कहते हैं बच्चों? कोई भी नाटक हो या काव्य हो, उसमें जो मेन नायक और नायिका होते हैं वही बच्चों विभाव होते हैं। आप समझ गए हैं चीजों को कि विभाव किसको कहा जाएगा? किसी क्या कहते हैं, किसी नाटक या काव्य में जो नायक नायिका है उसी को विभाव कहते हैं। या जिसके सहारे आगे कहानी कोई आगे बढ़ जाए। किसके सहारे? आखिर कोई नायक होंगे, नायिका होंगे, उन्हीं के तो सहारे कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। आप फिल्म देखते हैं जब, तो उसमें हीरो हीरोइन होते हैं, उन्हीं के तो सहारे पूरी फिल्म घूम फिर के आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो वही बच्चों की नायक या नायिका के सहारे पर कहानी आगे बढ़े, उसी हम विभाव कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है, ये समझना जरूरी है कि ये कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। एक तो बच्चों आलंबन विभाव होता है और दूसरा उद्दीपन विभाव होता है। आलंबन अर्थात सहारा बच्चों, और उद्दीपन अर्थात हमारे अंदर उत्तेजना बढ़ाए कोई चीज को देखकर। जैसे हम मान लो किसी चीज की हंसी को, कोई चीज देख रहे हैं उसमें और हंसी की बात हो जाए, और हंसी की बात हो जाए, या हम शेर को देख ले उसमें सांप भी आ जाए और डर का उद्दीपन बढ़ गया, और बढ़ गया नहीं बढ़ गया। मम्मी ने, पापा डांट ही मार रहे थे, ऊपर से मम्मी ने भी डांट दिया और गुस्सा बढ़ गया, और गुस्सा बढ़ गया। समझ रहे? उद्दीपन का कार्य करना। अब देखिए बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है विभाव, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव तो अकेले स्वयं है, पर बच्चों आलंबन विभाव फिर 2 भागों में बट जाता है। अब देखते हैं वो 2 भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए बच्चों, आलंबन विभाव में विषय आलंबन और आश्रय आलंबन, 2 भागों में आलंबन विभाव बढ़ जाता है। अब विषय आलंबन में बच्चों जिसके कारण वो व्यक्ति, वो इंसान, वो घटना, वो कहानी, जिसके कारण हमारे हृदय में, हमारे मन में अस्थाई भाव जग जाए, चाहे वो डर का हो, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो आश्चर्य का हो, चाहे वो हास्य का हो, चाहे वो करुण का हो, कोई भी भाव जग जाए जिस व्यक्ति, जिस घटना, जिस कहानी के कारण, वो बच्चों विषय आलंबन हो जाता है। और आश्रय आलंबन बच्चों जिसके हृदय में अस्थाई भाव जगे, अर्थात जिस व्यक्ति के हृदय में, जैसे मान लीजिए हम कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, हमारे अंदर हास्य भाव जग रहा है ना, लेकिन किसके कारण? कपिल शर्मा शो देखने के कारण। और जिसके हृदय अर्थात हमारे हृदय में भाव जग रहे हैं, हम क्या हो गए? आश्रय आलंबन हो गए। विषय आलंबन कौन हुआ? कपिल शर्मा शो। आप कपिल शर्मा शो देखिए, कितनी हंसी आती है, आप देखिए, हास्य भाव उठता है कि नहीं उठता? ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हंसी आती है, हास्य भाव जगते हैं, हास्य भाव जगता है ना। तो किसके कारण जगता है? कपिल शर्मा शो देखने के कारण। और किसके हृदय में? तो हमारे हृदय में, हमारे जैसे जितने लोग देखते हैं उनके हृदय में। तो जिनके हृदय में भाव जगे, चाहे वो हास्य भाव हो, करुण भाव हो, कोई भी भाव हो, 9 भाव में से, 11 भाव में से,
तो वो आश्रय हो जाता जिसके हृदय में, बच्चों ध्यान समझिए, जिसके हृदय में, मान लीजिए हमारे हृदय में, आपके हृदय में बात, तो आप आश्रय हो गया। और जिसके कारण, अर्थात हमने कपिल शर्मा शो देखा, आपने भी कपिल शर्मा शो देखा, आपके अंदर किसके कारण हास भाव जगा? कपिल शर्मा शो के बाद को देखकर। तो कारण कौन सा हो गया? कपिल शर्मा शो। चीजों को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास, क्योंकि बच्चों ये ऐसी चीजें हैं जल्दी समझ में नहीं आती हैं, इसलिए हम कोई उदाहरण ऐसा लेते हैं जो आज वर्तमान में बच्चे देखते हैं, वर्तमान में चीजें हमारी समझ में आती हैं। तो आइए बच्चों, हम पूरा विश्वास है कि आप आलंबन विभाव को समझ गए हैं। उद्दीपन विभाव को भी आप समझ गए हैं कि उद्दीपन किससे उठता है। जैसे मान लीजिए हंसी का उद्दीपन हुआ, कोई हंसी ठहाका कर रहा है, उसमें और कोई हंसी की बात हो जाए तो डबल डबल उद्दीपन। मान लीजिए हम शेर को देख के ऑलरेडी डरे हुए हैं, परेशान हैं, ऊपर से कहीं से सांप भी रेंग कर आ गया, अब लीजिए उद्दीपन और डर का भाव बढ़ गया, मैक्सिमम बढ़ गया। मान लीजिए हमारे पिताजी हमको खूब डांटे हैं, स्कूल नहीं गए थे, गुरुजी ने शिकायत किया, पिताजी ने खूब पिटाई की, ऊपर से मम्मी भी डांट दी और उसमें लगा रही है कि आज ये कल भी होमवर्क नहीं किया था, कल भी शिकायत था, तो लो हो गया और डबल उद्दीपन। समझ रहे हैं बच्चों? उद्दीपन अर्थात वो चीज, वो वस्तु, वो कारण जिसके वजह से हमारे हृदय में और उद्दीपन उठे, चाहे वो हास्य का हो, चाहे वो करुण का हो, चाहे वो अद्भुत आश्चर्य का हो, उद्दीपन हो। वो प्राकृतिक सौंदर्य, देखिए आप मान लीजिए कहीं जाइए पहाड़ी एरिया में घूमने, आपको कितना अच्छा लगेगा वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ पौधे, झरना, पंछी और नदियों का कलकल बहना उद्दीपित करता है ना, अच्छा लगता है। अब दो लोग, दो मिलने वाले, दो साथ में जाइए, एक दूसरे को देखिए, ऐसे माहौल को देख लीजिए, बड़ा सुहावना मौसम है, प्रेम जगेगा। कहीं भयानक डरावना मौसम है, डर जगेगा मन में। इसी को उद्दीपन कहते हैं बच्चों। अब आइए, हमें पूरा विश्वास है चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, विभाव को हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों अनुभाव। आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे ही रिलेटिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। अनुभाव को अब हम लोग समझते हैं। अनुभाव में क्या है बच्चों? नायक नायिका, नायक और नायिका के मन में जब प्रेम उत्पन्न होता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, ठीक है, समझ पा रहे हैं चीजें। और जब वो अभिव्यक्त करते हैं उस प्रेम को, जो भाव हमारे हृदय में या एक नायक या नायिका के हृदय में उठता है, और जब वो उसको अभिव्यक्त करते हैं अर्थात कहते हैं एक दूसरे से, तो उसे बच्चों अनुभाव कहते हैं। या विभाव बच्चों अपने मन में जगे भाव को जब व्यक्त करते हैं दूसरे के सामने, तो उसे अनुभाव कहते हैं। अब आपने जाना ही है, पहले ही समझ लें कि विभाव कौन है, नायक और नायिका। कौन? नायक और नायिका विभाव है। अब यही नायक नायिका अपनी बातों को जब एक दूसरे से कहेंगे बच्चों, तो उसी को अनुभाव कह दिया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि चीजें आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हमने अनुभाव को कंप्लीट कर लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, व्यभिचारी संचारी भाव को देखते हैं। कौन सा भाव बच्चों? संचारी भाव को हम लोग समझ लेते हैं। व्हाट इज संचारी भाव? संचारी भाव को ही हमने अभी जिक्र किया आपसे कि संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव या व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहते हैं। तो अब देखिए बच्चों, इसको समझते हैं कि संचारी भाव क्या है। संचारी भाव वह भाव होते हैं बच्चों जिनका हमारे मन पर बहुत देर तक प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि अस्थाई भाव का पड़ता है। मान लीजिए हम कोई फिल्म देख के आए, आप कोई 3 फिल्म का उदाहरण ले लीजिए। आप कोई ऐसा फिल्म देखिए जिसमें अंतिम में प्रेम, जो नायक नायिका हैं बिछड़ जाते हैं, नहीं मिल पाते। कोई ऐसा फिल्म देख लीजिए जो देश के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक, जैसे रंग दे बसंती चोला हो गया, आपने देख लिया, और अब आपके मन में कैसा भाव उत्पन्न हुआ, तो क्या वो तुरंत आपने देखा और तुरंत दिमाग से चला जाएगा? नहीं, बहुत देर तक रहता है, कई दिनों तक याद रहता है। सब
सोच लीजिए, तो ज्यादा दिन तक याद रहता है। मतलब जब हमको उस फिल्म का नाम याद आ गया तो हमारे दिल पे, मन पे थोड़ा दुख का भाव प्रकट हो गया, खुशी का भाव या देश प्रेम के प्रति भाव प्रकट हो जाते हैं, तो उसको अस्थाई भाव और देर तक टिकने वाले भाव कहते हैं। उसी का उल्टा बच्चों ये संचारी भाव होता है या व्यभिचारी भाव। ये क्षण में आते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, अर्थात आते जाते रहते हैं बच्चों, संचारी भाव कहलाते हैं। और संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। अब चलिए बच्चों, आप हमारे क्लास हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, मोस्ट अब इम्पॉर्टेंट उनसे रिलेटिव ये आ गया, क्योंकि ये जो भाव हैं बच्चों, भाव अनुभाव जो भी हैं, ये तो आपको सभी क्लासेस में देखना ही है, लेकिन विशेषकर जो आपका जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं, उनका जो उनके पाठ्यक्रम में जो दिया हुआ पाठ है, अब आप जानते हैं रस तो वैसे 9 है और कुल रस मिला के 11 है, लेकिन अब आपको कितने रस पढ़ने? तो आपको मात्र यही 2 रस पढ़ने हैं बच्चों, हास रस और ये करुण रस। अब इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे, रिलेटिव इससे उदाहरण को देखेंगे और फिर इससे रिलेटिव हम क्वेश्चन आंसर कई प्रकार से करवा देंगे बच्चों, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहले हम हास रस के तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हास रस। तो जहां जहां किसी दृश्य को देखकर अथवा किसी घटना को सुनकर या किसी विकृति वेशभूषा देखकर मन में हास हंसी उत्पन्न हो, हंसी का भाव उत्पन्न हो बच्चों, वही हास रस होता है। फिर से समझिए, जब हम किसी दृश्य को देखते हैं, ऐसे दृश्य को जिससे हंसी आए, कोई ऐसी घटना सुन ले जिससे हंसी आए, जैसे हमने अभी आपको उदाहरण दिया कि कपिल शर्मा शो देख लीजिए, हंसी खूब आएगा। आप जॉनी लीवर की कोई एक्टिंग देख लीजिए, राजपाल यादव को देख लीजिए, आपको बहुत हंसी आएगी। बहुत सारे हम आपको अभी एग्जाम्पल में सुनाएंगे बच्चों। जैसे आपसे कोई कह दे कि कोई एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि हंसी आए कि कहा बंदरिया बंदर से चलो नहाने गंगा, अब बच्चों को छोड़ेंगे घर पर, होने दो हुड़दंगा। अब इससे आपको हंसी आ रही कि नहीं? बंदरिया बंदर से कह रही है नहाने चलो गंगा, हंसी आएगी ना ऐसे सुनेंगे तो बच्चों, जिससे हमें हंसी आए, जो घटना देखकर, जो कुछ सुनकर, जिस दृश्य को देखकर, तो उसे ही बच्चों हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का अस्थाई भाव, हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है बच्चों। अब नोट पॉइंट में ये देखिए, थोड़ा सा नोट करने वाली बातें हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा कि हास्य रस, यहाँ पर रस रहेगा बेटा, देख लीजिए, सही करते रहिएगा, थोड़ा सा कहीं कहीं मिसप्रिंट है तो थोड़ा सा सही करते रहिएगा बच्चों। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रस लिख देते हैं। चलिए, हो गया। हास रस में एक तरफ व्यक्ति का गुण बताया जाएगा। नोट, चीजों को समझिए बच्चों कि हास रस कैसा होता है कि एक तरफ तो किसी व्यक्ति का गुण बताया जाएगा और दूसरी तरफ उसके वो जो गुण है उसके विपरीत, उसके उल्टा कोई कार्य करता हुआ दिखाया जाएगा। चीजों को फिर से समझिए बच्चों, हास रस में एक तरफ किसी व्यक्ति के गुण को बताया जाएगा, उसकी योग्यता को बताया जाएगा, और ठीक उसकी दूसरी तरफ क्या किया जाएगा बच्चों कि उसके गुण के विपरीत उसको कार्य करता हुआ दिखाया जाएगा, वही हास्य रस है बच्चों। चलिए, अब हम उदाहरण को लेके और अच्छे से सब क्लियर करते हैं हास्य रस को। तो देखिए बच्चों, बिंदी की वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। आहा, कितना हंसी है। अभी देखिए बच्चों, अर्थ समझिएगा तब। गौतम तिये तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। ओ हुई है शिला सब चंद्रमुखी, हाँ हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। किने भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। किने भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पग धारे। फोकस कीजिए बच्चों इसके अर्थों पर। देखिए, बिंद के वासी उदासी, बिंद के प्रदेश के देश वासी मुनि लोग हैं, उदास हैं, तपोव्रत धारण किए हुए हैं, मतलब व्रत धारण किए हुए तप का, और कैसे दुखी हैं? बिनु नारी दुखारे, बिना नारी के दुखी हैं सब लोग। और सुना है उन्होंने कि गौतम तिये तरी तुलसी,
गौतम ऋषि से उन्होंने सुना है कि सो कथा कथा उन्होंने सुना एक कि सुन भे मुनि वृंद सुखारे, मतलब ऐसी कथा सुना उन्होंने गौतम की, सुना उन्होंने क्या कथा सुना कि गौतम जी ने बताया, गौतम ऋषि मुनि ने बताया कि मतलब जो पत्थर थी वो तर के तुलसी हो गई, तुलसी रूपी नारी हो गई, हुई है शिला। तब वो कह रहे हैं कि अब तो ये ऐसा जब जब मुनियों ने कथा सुना, मतलब ये कहानी सुन लिया कि राम जी कहाँ आए हैं, वन में आए हुए हैं, और ये लोग बिना नारी के सब लोग तप व्रत धारण करे हैं, और फिर भी बिना नारी के दुखी हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, तो फिर कहते हैं गौतम ऋषि से कहानी सुनते हैं कि मतलब राम जी आए हुए हैं, और एक शिला था, पत्थर था, जिसको क्या नाम है, रघुनायक जी ने छुआ पैरों से, तो वो चंद्रमुखी के समान रूप नारी हो गई। अब इन्होंने क्या किया, मुनियों ने की, मतलब रास्ते में लोग, रास्ते में ईश्वर के रास्ते में फूल बिछाते ही ये लोगों ने पत्थर बिछाना शुरू कर दिया, और कहा कि हुई है शिला सब चंद्रमुखी, ये सारे जितने शिला जितना पत्थर है सब चंद्रमुखी समान सुंदर नारी हो जाएंगी। और पर से पद मंजुल कंज तिहारे, मतलब उनके पद से के छूने से ये सब क्या हो जाएंगी, जितनी शिला है चंद्रमुखी नारी हो जाएंगी, और सब लोगों को एक एक नारी अपने अपने घर आ जाएंगी घर को संभालने के लिए। तो कीनी भली रघुनायक, अर्थात जो रघुनायक आए हैं तो भला ही करेंगे, करुणा करी कानन को पगधारे, और इस करुणा करके इस कानन अर्थात इस जंगल में इस रास्ते पर अवश्य पधारेंगे, उनके पग अवश्य आएंगे। बच्चों चीजें आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ये तपो, अब देखिए हमने अभी आपको जो नोट लिखाया बच्चों कि बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी, यहाँ देखिए गुण कैसा है इनका, तप कर रहे हैं, व्रत धारण किए हुए, तप व्रत का धारण किए मुनि हैं, लेकिन वो क्या है, उनका उल्टा चरित्र नहीं बताया गया कि बिनु नारी दुखारी है, मतलब उनको जब वो तपस्या में लीन है, तप धारण किए हुए हैं, तो उनको नारी के लिए दुखी होने की क्या जरूरत है। तो देखिए उनके गुण के विपरीत चीजों को दिखाया गया, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि हास रस में एक तरफ व्यक्ति का गुण बता दिया जाएगा, पहले गुण बताइए क्या है, तपो भरत धारण किए हुए अर्थात मुनि हैं सब लोग, और दूसरी तरफ उनके गुण के विपरीत अर्थात उनके गुण के विपरीत देखो बिनु नारी दुखारी हैं, कार्य करते दिखाया जाएगा। तो चीजें आप समझ पा रहे हैं। चलिए बच्चों अब थोड़ा इस हास्य रस को और क्लियर करते हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, और लाला जी करने लगे छठे क्षमा से, यहाँ छा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर छा रहेगा क्षमा से दान। अब आप देखिए आपको इतना सुनते ही हंसी आई कि नहीं आई, आई ना। बबूल का पत्ता कितना बड़ा होता है आप तो जानते ही हैं, और उस पर भी वो आधा, और उसमें भी तनिक सा पिसान, और लाला जी क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कब, 6 महीने पर, कहीं कहीं 6 महीने पर थोड़ा सा आटा दान कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बच्चों। तो ये हास्य रस है। अब यही सब आपके एग्जाम्पल में आएगा भी, और नहीं अगर मान लीजिए जैसे अब ये दे दिया, अब इसे आप पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है और इसका अस्थाई भाव क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इसमें हंसी नहीं आ रही है, आप बताएंगे हास्य रस है और इसका अस्थाई भाव हास है, बस। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हम थोड़ा और ले लेते हैं, समझते हैं। यहाँ पर बच्चों बाबा भोलेनाथ अर्थात शंकर भगवान के दूल्हा बनने के समय का दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है, आइए समझते हैं। हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को, दिगंबर अर्थात शंकर भगवान, पाहुनी जया में हिमाचल के उछाह में, कहे पदमाकर सुकाहु सो कहे को कहा, जोई जहां देखे सो हंसी तहां राह में, और मगन भये हंस नगन महेश ठाड़े, और हंसे एऊ हंसी हंसी के में, उमा हसीस पर गंगा हंसे, उमा शीस पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, मतलब सिर पे गंगा जी हंस रही, मतलब गंगा जी हैं और हंस रहे हैं सब लोग देखकर, और अर्थात भुजाओं में अर्थात नाग हैं, भुजंग हैं भुजाओं में, और हाथ ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हंसी आई कि नहीं आई, बाबा भोलेनाथ की शादी का यहाँ मनोरम चित्रण किया गया है कि जब बाबा भोलेनाथ का विवाह होता है तो कैसे सब लोग सजे धजे, मतलब किस प्रकार से रहते हैं, मतलब उनका क्या कहते हैं मेकअप, साज सज्जा किस प्रकार से रहता है, किस प्रकार वो बने ठने रहते हैं। तो वही सब हंसी का भाव यहाँ पर दिखाया जा रहा है बच्चों।
अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों करुड़ रस। आपको नेक्स्ट क्लास में हमने आज कंप्लीट कर लिया हास रस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रस को पढ़ा, टाइप ऑफ रस पढ़ा हमने, रस के प्रकार को भी समझ लिया, उसके अस्थाई भाव को भी पढ़ लिया हमने, और टाइप ऑफ कितने प्रकार के रस होते ये भी हमने भली प्रकार से समझ लिया है। अब बच्चों आपका जो आपके हाई स्कूल के जो हमारे बच्चे हैं उनके जो पाठ्यक्रम में सिलेबस में 2 ही रस लिखना है, एक तो हास रस और दूसरा करुड़ रस। आज हमने हास रस को कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में आपको लेके चलेंगे करुड़ रस के साथ और उससे संबंधित क्वेश्चन कराएंगे उदाहरण के साथ, और फिर अलग से बच्चों हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें ओनली क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाएंगे, आपको प्रश्न लेंगे उससे संबंधित आंसर, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे ये भी हम आपको डिस्कशन करते हुए चलेंगे। शुरुआत में ही हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे बच्चों, लेकिन अब उसको प्रत्यक्ष रूप से लिखकर आपको दिखा देंगे प्रश्न के रूप में। तो आइए बच्चों चलते हैं। और जी हाँ बच्चों, चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट, आप जानते हैं बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास अवश्य करें, इसको शेयर अवश्य करें बच्चों। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में करुड़ रस के साथ। जय हिंद बच्चों।